लड़की को करंसी का बड़ा जिक्र है कि आप जो पैसे हमें भेजेंगे वो क्रिप्टो करेंसी। बिल्कुल ऐसे ही FIR में भी बिल्कुल FIR में भी यही लिखा हुआ है कि ये इन्होंने जब सेकंड रास्ता किया और क्रिप्टो करेंसी का बताया कि हमें इस नंबर से और इस तरह की करेंसी में हमें पैसे पहुंचाए जाए, तो हमारे लिए बड़ी अजीब सी बात थी कि ये जो तावान मांगने वाला इंसान है वो कितना एजुकेटेड है, समझता है चीज़ों को और उसके लिए कौन सा फॉर्म ऑफ मनी वुड बी इजी फॉर हिम टू हैंडल। तो वो भी हमें इन चीज़ों से क्लूज, जिसको कहते हैं, हमने पुलिस से क्लूज इकट्ठे करना शुरू किए और वहाँ से साथ साथ हमें ये आइडिया हुआ कि ये अगर इतना इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा आदमी है, इसी वजह से पेशा गुजरा कि इसके इर्द गिर्द बच्ची के मिलना जुलना किसके साथ था और वहाँ से ये हमें जरूर अगवा करने का मकसद बिल्कुल पैसे लेना था, बिल्कुल पैसे लेना था, पढ़ते थे। लेकिन जो अब आपको मैंने सिचुएशन बताई कि जब इसके कमरे में बंद कर दिया, पुलिस वहाँ पहुंची, DSP लेवल तक वहाँ जाना पड़ा। हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन विंग के दोनों DSPs went there with their team and within the supervision of SPs and I myself supervised, और इतना चैलेंज था on the like for the CCP law for the DIGs everyone। हमारे लिए क्योंकि अगवा बराए तावान एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है और एक बच्ची का मामला था, so we were quite careful at the same time because we did not disclose the information, जो बड़ी sensitive information होती है। तो इसका प्योर भी जो मकसद था वो पैसे ही देना था और आगे से इसकी डिफरेंट स्टोरी ये थी कि मुझे आगे से किसी को पैसे देने थे। तो कमरे में इसको बंद किया हुआ था, ये लोग गए हैं, उसको ताला तोड़ के दरवाजा खोल के बाद क्या कराया। अच्छा मैडम ये बताइएगा, केस और जो डकैती हुई है सिखों की उसमें क्या पेश रफ्त है? बल्कि मैडम उसमें साथ ये शामिल कर लीजिएगा अफसान साहब के सवाल के साथ, वो जो सिख यात्री आए थे, कैनेडियन नेशनल थे, पूरी दुनिया में बड़ी बदनामी हुई पाकिस्तान की कि वो पाकिस्तान आए और लूट गए और पुलिस यूनिफॉर्म में लूटने वाले उसमें थे। और सवाल एक छोटा सा, पहले मैं ये समझती हूँ वो आपसे ही कह रहे हैं कि आपने पहले पॉजिटिव जो आज के सबने ये क्वेश्चन इसी के बारे में बच्चे के वालिदैन इसमें शामिल थे तावान लेने में, ये बता दें। बच्चे के वालिदैन को पता था कि ये बच्चा ये इस लड़की को घर में ला के बंद किया है, इसकी सारी फैमिली को पता था, सारी फैमिली इन्वॉल्व थी। देखिए एक घर के अंदर रात के बच्चे को ऊपर वाले पोर्शन में बंद करने, इन सब के नॉलेज में था। इन्होंने बहुत रेजिस्ट किया है पुलिस को, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, अपने बेटे के बारे में कोई वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे। दे वर इक्वली इन्वॉल्व इन दिस। मैडम दो चीजें हैं, शेख साहब की बात का है ना जवाब दे देना। क्वेश्चन ये है, एक तो इसमें कोई नशे का एलिमेंट है क्योंकि सुनने में है कि इसमें कोई ड्रग्स का भी, और दूसरा PUBG भी ये खेलते थे। और इसमें एक चीज क्लियर कर दे, आया बच्ची को पता था कि मैं मतलब मुझे ये इस्तेमाल करे कि उस साथ तो नहीं मिली हुई थी? ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है कि ये हमें भी इसको हमने अलग किया है कि देखिए बच्ची जानती थी पहले से और साथ इस ट्रस्ट बेस पे चली गई, लेकिन शी डिडंट नो कि वो वहाँ पे जाके उसको कमरे में लॉक कर देंगे। देखिए सर्कमस्टांसेस जो होते हैं वो सेल्फ खुद बोलते हैं कि साथ चले जाना, बैठ के बात करना, घर में सबको इस चीज़ का पता, और उसको बाद में बंद कर दिया कमरे में और लॉक बाहर जाके पुलिस अगर ना खोलती, शी वाज लॉक्ड इन दैट रूम और फॉर हाउ लॉन्ग वी डिडंट नो। और वो पैसे डिमांड कर रहे थे, 30-30 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी सूरत में मांग रहे थे। तो वो एक अलग पहलू हो सकता है कि जानना ना जानना, लेकिन अगर किसी को भी जानने वाले को भी बंद कर दें आप वहाँ पे और उसकी घर वालों से तावान मांगने लग जाए तो दैट सिचुएशन बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाती है। अच्छा ये बताइए, पेश आ रहे हैं हनी क्रैब, तो हम इसको हनी क्रैब कह सकते हैं? दिस इज नॉट काइंड ऑफ हनी क्रैब, इट्स जस्ट लाइक ये। अच्छा ये बताइएगा, एक अदर राउंड हो गया, लेकिन ये ऐसे न्यू ईच अदर, तो एक फायदा उसने उठाया जानने का उसको कि आप उसका ट्रस्ट था उसके ऊपर, तो उसने ट्रस्ट की सूरत में उसको वहाँ गलत इस्तेमाल किया उसके बाद। मैडम ये बड़े डिटेल से हो गया। फैमिली का बैकग्राउंड क्या था मैडम? उसने जो ये लेके मुलजम बनाना जी फैमिली बैकग्राउंड का यही है कि बस मेडियोकर फैमिली, दोनों एक ही सोशल क्लास से बिलोंग। मैडम वो मैंने जो सवाल किया था कि सिख यात्री जो है वो पूरी दुनिया में बदनामी हुई कि पुलिस यूनिफॉर्म में उनको डाकुओं ने लूटा। क्वेश्चन किया, बिल्कुल हम इस केस पे वर्कआउट कर रहे हैं और जहां आप फिर वही बात है नेगेटिव हम बात जरूर करते हैं। देखिए अगर हमें एक और चैलेंज दरपेश है, ये चैलेंज है हमारे लिए जो आप जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उस चैलेंज के साथ साथ जो चैलेंज 12 घंटे में सॉल्व किया गया है, जो अगवा बराए तावान, यू नो द सिवियरिटी एंड सिचुएशन, उसका क्रेडिट दैट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द लाहौर पुलिस।
This is the Lahore police who traced this case within 12 hours. Yes, वो हमारे जो आपने जिक्र किया है हमारे लिए वो भी उतनी प्रायोरिटी है और उसमें भी डिफरेंट टीम्स लगी हुई है और इंशाल्लाह वो भी विदिन फ्रेमवर्क हमारा जो 48 आवर्स का हमने अपने चैलेंज खुद एक टाइमलाइन बनाई है उसमें इंशाल्लाह ट्रेस होगा। 5 से 6 कांस्टेबल है जो लाइन से आते हैं जहाँ पे नकाब डाल के वारदातें करते हैं। पिछले दिनों चाइनीज के साथ भी वारदात हुई थी और ये आपको नॉलेज है कि वो पुलिस लाइन से आते हैं? जी। अच्छा, मुझे गाइड नहीं मैं ऑनलाइन से आते हैं। मैंने शेयर की। मैडम सुंदर में जो कॉलेज बस पर फायरिंग हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ हाँ, वो बिल्कुल जो उसका ड्राइवर और तालिबात जो है वापस आ गई हैं और उनके इंटेरोगेशन और बयान किए जा रहे हैं और इसके अलावा जो हमें शक है जिन बंदों के ऊपर वो इंशाल्लाह ये भी होपफुली विद इन 24 आवर्स हम पकड़ लेंगे बंदे। अभी रिजल्ट नहीं आया, उसकी रिपोर्ट नहीं आई, टेस्ट सारे हो गए उसके, उसका बोन टेस्ट क्लासिफिकेशन टेस्ट भी हो गया है, उसका जो है पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हो गया है और फोटोग्रामेट्री टेस्ट भी हो गया है, रिपोर्ट का भी आना। अच्छा मैडम, इसमें ये बताएं कि इनका कोई रिकॉर्ड निकला है मुल्जमान का? ज़ाहिर है हुआ बड़ा सवाल का केस है, तो पहले दिन का कोई रिकॉर्ड है? नहीं, अभी तक इसका पहले कोई रिकॉर्ड है कुछ नहीं है बिकॉज the moment we have just solved this case, we wanted to share it with you because ये भी बहुत कम होता है कि अगवा बराए तवान का केस इतनी जल्दी सॉल्व हो जाए और वो जेन्युइन केस हो, बिकॉज समटाइम्स ये होता है कि वो खुद ही जो अगवा वाला होने वाला होता है वो शामिल होता है उसके अंदर, जिस तरह से ऐसा प्रॉपर वो जेन्युइन केस नहीं होता मोस्टली। तो ये जेन्युइन केस अगवा बराए तवान का जिसको लाहौर पुलिस की एफर्ट्स से सॉल्व हुआ है, so we wanted to immediately share with you और जो और डिटेल्स होगी वो बहुत जिस तरह से आपने बताया कि टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है, सफेद पारचात में घर के अंदर भी गए और चंद घंटों की मदद से किसी की इज्जत को, किसी की बच्ची को जो है वो बाजियाब करवा लिया गया। क्या पुलिस टीम के लिए भी कोई इनामात का ऐलान कर रहे हैं? बिल्कुल ये होगा और अभी जैसे मैंने कहा कि हमारा मकसद पहला ये था कि आप लोगों से शेयर करें होगा टीम वर्क लाहौर का, बताएं कि हमारा गुड वर्क एंड आवर रिस्पॉन्स टू एनी क्राइम इज सो प्रॉम्प्ट। तो ये जो डेफिनेट है गिवन, ये रिटन ऑन द वॉल दैट दे वुड ऑल बी गिवन रिवॉर्ड। मैडम एक और आपने चैलेंज जो लाहौर पुलिस को था बड़ा, क्योंकि एक बारटोन डिवीजन सारा ही मौजूद है, जो एक बारटोन में पुलिस इनकाउंटर हुआ और उसमें 6 डाकू मारे गए, एक का रिकॉर्ड निकला बाकियों का रिकॉर्ड नहीं था, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, मुबैना पुलिस मुकाबला कह सकते हैं हम, या वो रीजनल था और क्या उसकी कहानी क्या थी? उसकी देखिए वो हमें 15 से कॉल रिसीव हुई थी और उसमें जैसे आपने कहा कि एक का तो रिकॉर्ड शामिल है और कुछ मेबीज के साथ जो लोग आए हुए थे वो डेफिनेटली उस वाकये में तो इन्वॉल्व हैं। पीछे उनका जो रिकॉर्ड है या वो जो चीज़ें आप जो कह रहे हैं वो डेफिनेटली हम वर्क मजीद कर रहे हैं और जेन्युइनली उस टाइम पे वो एक वारदात थी जिसको उस टाइम में हैंडल किया गया। अच्छा मैडम उनका बताइएगा, चूंक का इंसिडेंट भी इसी तरह से जो फायरिंग से तालबा जिसकी मौत हुई है उसका जो मुल्जमान है उनको क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, तो वो ये एक चल रही थी कि उन पर दबाव डाला जा रहा है मुद्दई पे मुल्जमान की जानिब से कि आप सुलह करें और इस तरह से करें, और अब क्योंकि पुलिस उसमें 311 भी लगाई है, उसका थोड़ी डिटेल बता दें, कितने पकड़े गए, रिकॉर्ड कितना था और कितने लोग आगे किया है। अदालत में ये कहा गया था कि फौरी तौर पर तफ्तीश में शामिल हो, लेकिन वो तफ्तीश में शामिल होंगे। तो उनसे मेरी बात भी हुई थी जो डॉक्टर साहब, वो कह रहे कि हमने किसी को कुछ नहीं कहा और कोई ऐसी बात नहीं है। तो 311 उस वक्त नहीं लगती जब सरकार जब उस वक्त मुद्दई बनती, जब उसकी शिनाख्त ना हो, कोई मुद्दई बनने वाला ना हो। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू क्लियर दिस, व्हाट इज 311? जी जी देखिए आपने चूंकि हमारी अप्रीहेंशन थी कि सुलह का दबाव जी, अब वो ये क्वेश्चन मार्क्स हैं कि वेदर दबाव था या नहीं था और वो चीजें वेरीफाई होने वाली है। क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका था ऐसा ही। जो चलिए आप पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड का बता देते हैं। यह उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था और उनपे 324 के पर्चे हैं, उनसे कब्जे के पर्चे हैं, उनसे 300 उसमें फॉर्जरी के पर्चे हैं, यस वो क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर हैं। नाउ कमिंग बैक टू 311। अब 311 का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और समझने की जरूरत है कि कब लगाया जाता है, और ऐसा शनाख्त वाला जो सब काफी लोगों के दिनों में ये क्वेश्चन शायद होंगे। ठीक है, 311 उस वक्त बताया जाता है जब हमें एक तो ये डाउट आया जब से सुलह हो रही है या उसमें कोई ऐसा, क्योंकि देखिए एक किसास होता है जिसका राइट होता है वली के पास, जो आम अल्फाज मुद्दई जो है अगर वो सुलह कर लेता है और वो कहता है कि मैं नहीं इसको सजा दिलवाना चाहता, तो ही विड्रॉज हिज राइट ऑफ किसास। उस सूरत में जब 311 पुलिस लगा देती है तो आप जज की डिस्क्रेशन पे छोड़ देते हैं कि अगर मुद्दई सुलह भी कर लेता है तो इट इज एट दैट डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट whether court wants to punish that person
according to the punishment given in the law. تو یہ آپ جج کے لیے ایک بہت بڑا روم کھول دیتے ہیں کہ 311 لگی ہوئی ہے، صلح طے ہو گئی ہے، وہ قصاص کے رائٹ سے ودرا بھی کر گیا ہے اگر وہ دہی، اور تو اس کے باوجود یہ جج کی ڈسکریشن ہے کہ وہ سمجھے اپروپریٹ کہ یس دس از این اوفینڈر، دس از ہیبیچل اوفینڈر. اس کے 3-4 اس کے نا وہ ہیں انگریڈینٹس ہیں، وہ اس میں سے کوئی بھی ایک